हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट के यूट्यूब पर आप सभी का वेलकम। जैसे कि आपको पता है, रेलवे ने अपनी वैकेंसी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आउट कर चुका है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्या कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन नहीं, क्या एज रखी गई है, कितनी स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी, तमाम हम देखते हैं। टोटल आरआरबी एनटीपीसी ने टोटल जो वैकेंसी आउट की है 11,558, जो सोचा गया था कि ज़्यादा ही आने वाली है। हो सकता है इस वैकेंसी को ज़रूर जब फॉर्म फिल होंगे आसपास ज़रूर बढ़ेंगे। इसमें पोस्ट जो लगभग 25,000 के आसपास होना है। तो हम देखते हैं ये दो प्रकार से वैकेंसी आउट की गई है। एक तो इसमें योग्यता के आधार पर बात करते हैं हम कि कौन इसमें कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। एक तो ग्रेजुएशन और साथ साथ में 12th पास भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो कैंडिडेट तो ग्रेजुएशन वाला भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है और साथ साथ में 12th पास वाला भी कर सकता है। लेकिन जो 12th पास है वो केवल 12th पास वैकेंसी 3,445 पर ही अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट 11,558 पर ही अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन में देखिए हम बीकॉम, बीएससी, बीटेक तमाम जो भी एनी स्ट्रीम का इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। और 12th में यदि हम बात करते हैं टोटल यदि एनी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। परसेंटेज केवल पास होना चाहिए। यदि हम एज की बात करते हैं तो एज में कौन फॉर्म फिल करेगा? मिनिमम जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जिसने 12th पास कर चुका है, और साथ साथ में अधिकतम की बात कर सकते हैं तो 36, यदि हम देखें तो 36 वर्ष इसमें वाला फॉर्म फिल कर सकता है। कुल मिलाकर ये जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 से 36 वर्ष। यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 18 से 39 39 ईयर का ही फॉर्म फिल कर सकता है मैक्सिमम। और एससी और एसटी की बात करते हैं तो 18 to 41 ईयर का इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। ये तो योग्यता और उम्र की बात होगी। आगे हम देखते हैं इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होगा 14 सितंबर को फॉर्म फिल एग्ज़ाम का होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका जो शुल्क रहेगा ना रहेगा। और एससी और एसटी से आप बिलोंग करते हो तो 250 रुपये आपको पे करना होगा फॉर्म फिल। रेलवे में एक और सुविधा है, यदि आप CBT 1 देते हो तो जो फॉर्म फिल जो आपने 500 रुपये दिए है चार्ज, वापस एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। ये केवल एग्ज़ाम रेलवे वाले ही एग्ज़ाम बोर्ड करता है। यदि हम पोस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई है तो आप टोटल मैंने कुछ ही पोस्ट लिखी है, जैसे स्टेशन मास्टर 994 पोस्ट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और टीसी, तमाम तरीके से यदि देखा जाए तो टोटल और भी पोस्ट है जो कुल मिलाकर क्लर्क के लेवल की पोस्ट है, जो ऑफिस वर्क वाली भी है। ऑफिस वर्क वाली जो क्लर्क की पोस्ट है उसमें टाइपिंग भी मांगी है। टाइपिंग के तौर पर 25 वर्ड पर मिनट, आपका 1 मिनट में 25 वर्ड टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, ये रखी गई है। आगे हम देखते हैं एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपकी पहली एग्जाम होगी CBT 1 करके, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेगी, कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम। फिर आपने CBT 1 यदि क्लियर कर चुके हैं तो आपको एक और एग्जाम देना होगी CBT 2, जिसको हम इसको प्री और मेंस के नाम से भी हम जान सकते हैं। यदि जो बच्चा कुछ पोस्ट ऐसी जो टाइपिंग के तौर पर रखी गई क्लर्क के तौर पर, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा है। यदि आप CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर चुके हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि आपके पास जो मांगे गए हैं कैटेगरी और जो भी आपका 12th और ग्रेजुएशन में जो मांगे गए तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये बात है। तो हम बात करते हैं CBT 1 में क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस जिसके अंतर्गत रखा गया है। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस 30 अंक का रहेगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का ही रहेगा, और जीके एंड साइंस जिसके अंतर्गत पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही इंक्लूड रहे, जिसके अंतर्गत 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहेगा।
जो टाइमिंग रहेगा आपका 90 मिनट रहेगा, आपको जो टोटल समय मिलेगा 90 मिनट रहेगा। सेक्शनल वाइज नहीं है, आप कौन सा भी विंडो, कौन सा भी पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों में से पहले जो करना चाहे वो कर सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। जैसे ही आपने CBT 1 क्लियर कर चुके हैं, जो कैंडिडेट CBT 1 में जिनका नाम आता है मेरिट में, वो सेकेंड आपका CBT 2 देंगे। CBT 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसमें सब्जेक्ट वाइज रहेगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसमें मैथ्स का जो टोटल रहेगा 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 और जीके 50, जीएस के 50 रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 120 और मार्क्स भी 120। टाइमिंग की बात करते हैं 90 मिनट रहेगा। याद मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल CBT 1 केवल CBT 2 पहुँचने के लिए रहेगा, मतलब इसके मेरिट जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट CBT 2 बेस्ड बनेगी। जो कैंडिडेट जितने अच्छे मार्क्स लाएगा उसी के आधार पर पोस्ट सेलेक्ट होगी और जो कम लाएगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। और दोनों एग्जाम की बात करते हैं, CBT 1 और CBT 2 की नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 रहेगा। मतलब यदि आप 3 क्वेश्चंस करते हो और उसमें से तीनों क्वेश्चन गलत होते तो 1 मार्क्स कट हो जाएंगे आपको। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स, मतलब 0.33 आपका रॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा। यदि हम बात करते हैं और भी हमारी क्लासेस की, तो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का डेमो है, डेमो में आपको प्रत्येक टीचर से प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।